जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिषाचार्य आपके समक्ष ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारी हमेशा आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है मंगल ग्रह प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त करवाता है। आज हम बताएंगे छठे भाव में बैठे मंगल जातक को किस प्रकार से फल देते हैं। यहाँ पर स्थित छठे ग्रह में जो मंगल है उसका संबंध आपका बुध और केतु से होता है। बुध और केतु मंगल के साथ अच्छा संबंध नहीं है, आपस में शत्रुता रखते हैं। तो यहाँ पर जो जातक का फल बताया जाएगा वो मिश्रित ही होगा। बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते और बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। वैसे तो ये 9 ग्रह की जो कुंडली है संपूर्ण कुंडली देखने के बाद ही बता पाएंगे, और ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए ताकि आपको इसके उपाय भी मिले। अगर जिस भी जातक की कुंडली में छठे स्थान पे मंगल जो बैठे अगर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन में दे रहे हैं तो आपको उपाय अवश्य नोट करने चाहिए, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार की अगर मंगल से संबंधित बाधा आ रही है तो आपको वो उपाय नोट करके अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सुखद परिस्थिति हो। तो आगे हम चर्चा करते हैं मंगल किस प्रकार का जातक को फल प्राप्त करवाते हैं। बुध और केतु होने के कारण यहाँ पर आपस में शत्रुता होने के कारण सूर्य के साथ सूर्य यहाँ पर अपने आप को दूर रखते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बुध से संबंधित अगर जातक कुछ व्यापार या कुछ काम करता है, जॉब करता है, तो उसको अच्छा फल प्राप्त होता है। बुध से संबंधित व्यापार और लाभ कमाने के लिए आप बहुत अच्छा जोखिम उठाते हैं। न्यायप्रिय हो सकते हैं आप। यहाँ पे जातक साहसी हो सकता है, मतलब साहसी होता ही है जनरली, और न्यायप्रिय भी होता है। और यहाँ पर वो इतनी शक्ति रखता है जिस भी जातक का छठे भाव में मंगल होता है कि जैसे पानी में आग लगाने की शक्ति तक उसके पास है। तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल ग्रह अगर छठे स्थान में बैठे हैं, शुभ अवस्था में है, तो इस प्रकार का फल उसको प्राप्त होता है। अगर यहीं आपके साथ मंगल ग्रह के साथ शनि और सूर्य भी इसी मंगल ग्रह के साथ छठे स्थान में बैठ जाते हैं तो जातक को बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जातक को अपने भाई, माँ और बहन से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती है, क्योंकि उन पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि बुरा असर पड़ता है। अगर बुरा असर पड़ेगा तो डेफिनेटली प्रभाव भी आपके जीवन में इनसे संबंधित माँ, भाई और बहन से संबंधित बुरा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये छठे स्थान में जो बैठा है, अगर आप रुपया, पैसा, धन दौलत कमाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो बुध यहाँ पे अच्छा असर देता है। बुध से संबंधित आप कुछ भी व्यापार कर लीजिए। बुध जो है आपको यहाँ पे बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, बहुत अच्छे तरह के फल देगा। आपकी आजीविका में किसी प्रकार की इतनी बाधा नहीं आएगी। अगर आप बुध से संबंधित जीवन में अपने इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आप बुध से संबंधित कार्य करिए। और यहाँ पर जिस जातक की कुंडली में छठे भाव में मंगल खराब होके बैठे, या जैसे मैंने बताया शनि और सूर्य का संबंध भी साथ में आ गया है, इसी स्थान पे बैठे हैं, तो उसके लिए किस प्रकार के उनको उपाय करनी चाहिए, तो आप ये उपाय नोट करिए। अगर आप ये जीवन में अपने उपाय को अपनाते हैं, क्योंकि कर्म ही भाग्य विधाता है, आप अपने कर्मों को बदलिए। जीवन काल में जो भी मनुष्य अपने कर्मों को बदलता है, ग्रह अनुसार अपने उपाय को बदलता है, उपाय को अपनाता है अपने जीवन में, तो डेफिनेटली उसके जीवन में आने वाली बाधाएं जो है बहुत कम हो जाती है। 100 में 99% तक कम की जा सकती है। ये आपकी आस्था के ऊपर निर्भर करता है कि आप 9 ग्रहों को कितनी मान्यता देते हैं, क्योंकि संपूर्ण जो जीवन है ब्रह्मांड के अंदर हमारे ये 9 ग्रह संचालित जन्म कुंडली में 9 ग्रह बन के ही हमारे कर्मों का फल देने के लिए सक्षम है। तो इसलिए आप इसके ऊपर जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन में 9 ग्रहों से संबंधित कोई चीज़ें होती ही नहीं है, क्योंकि कई प्रकार की लोगों की भ्रांतियाँ इस तरह मन में भी आती है। तो आप ये जीवन में अपनी कुंडली को देखिए और उपाय नोट करिए। उपाय इस प्रकार से है कि पैतृक जो संपत्ति है वो आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। तो वो तभी बढ़ सकती है अगर आप इससे संबंधित उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं, क्योंकि उपाय अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ जो प्रतिकूल मंगल है वो आपको बुरा ही प्रभाव देगा।
यहाँ पर जब भी आपके घर में किसी बेटे का जन्म होता है तो आप मिठाई की जगह पे नमक बांटें, नमकीन चीज़ें बांटें, मिठाई पहले ना बांटें। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप उपाय इस तरह से अपनाते हैं तो ये जीवन में आपको अच्छा प्रभाव देंगे। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय है कि जातक अपने भाइयों के साथ यहाँ पे संबंध अच्छे रखे, जातक को हमेशा वो खुश करे। भाइयों को भी चाहिए कि उनके साथ वो अच्छा संबंध रखे। तो आपका जो अगर भाइयों का रिलेशन यहाँ पे अच्छा रहता तो आपकी सब घर में भाइयों से संबंधित सुख समृद्धि बढ़ती है, आपके स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव रहता है। ये भी एक उपाय से संबंधित आता है। और साथ में जो जातक है जिसका भी छठे भाव में मंगल बैठा है, उनके बच्चों को यानी कि लड़कों को खासकर सोना कभी नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर सूर्य और शनि अगर इस ग्रह में बैठे हो साथ में छठे भाव में तो प्रतिकूल प्रभाव देते हैं। तो इसलिए सोना यहाँ पर ना पहने, यानी कि बच्चों को, जिस भी जातक की कुंडली में अपने बच्चों को यानी कि लड़कों को सोना ना पहनवाएं। उसके बाद आपका उपाय आता है कि परिवार सुख के लिए अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार की आपत्ति आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कामकाज में, नौकरी में या व्यवसाय में, घर रिश्तेदार में, या मतलब आपके स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परिवार में दुख हो रहा है या बहुत सारी परेशानी बढ़ती जा रही, तो शनि से संबंधित उपाय करिए। शनि से संबंधित जो चीज़ें आती है शायद आपको पता ही होगा। तो माता पिता और स्वास्थ्य के लिए और दुश्मनों का नाश के लिए गणेश की भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। मतलब अगर आपके माता पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा हो गए हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ये उपाय के तौर पर आप गणेश भगवान की आराधना करिए। तो यहाँ पर मंगल का संबंध गणेश और हनुमान जी से है। अगर आप गणेश की साधना करते हैं, गणेश भगवान की, तो भी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आने वाली विघ्न बाधाएं जो विघ्नहर्ता श्री गणेश है वो पूरा हर लेते हैं। तो इसके माध्यम से आपके जो जीवन में है उन्नति होगी। आपके जीवन काल में आप संघर्ष कम हो जाएगा, संघर्ष पार करते हुए नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि जीवन सुखदायक हो जाएगा। तो आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमारी ये सीरीज बनती रहेगी। अभी हमारा जो नेक्स्ट सीरीज होगा, मंगल 7वें स्थान में जातक को किस प्रकार का फल देता है, अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो हमारा नया बनता है तो आपको इमीडिएट वो इंडिकेट कर देता है। तो आप हमारा वीडियो के द्वारा जो जानकारी दी जाती है इसको आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो किसी के जीवन में उजाला लाए। क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है और सही दिशा निर्देश से ही भाग्य बनता है। भाग्य पूर्व जन्म संचित कर्मों के आधार पर भी होता है और हमारे इस जन्म के कर्मों पर भी होता है। तो जब ये दोनों मिश्रित होते हैं तब जाके ही जीवन में सुधार आता है। तो आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा करें। माता रानी आप सबको सुखी रखे, परिवार में सुख शांति रखे। आपसे विदा लेता हूँ। जय माता की।